नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आशा करता नहीं आप लोग अच्छा होगा। भैया कई दिन से फेसबुक पे देखा तानी लिख के सब डाला था कि ब्राह्मणन से पूजा पाठ करावल बंद कर दीजिए। केहू लिखा था कि केहू के माता जी के काम रहल तो थे रही नहीं कहना, तो अच्छी बात है, कोनो में बहुत बुराई वाली बात नहीं बा। जे के जौन इच्छा होके वो कर सकेला। लेकिन ई लिखल फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप पे कि ब्राह्मण के से पूजा पाठ नहीं करावल जाई तो वो खैले भी ना मर जाई, ये सबसे बड़ा मूर्खता वाली बात बा। जे भी लिखा था वो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति बा। काहे कि अगर हम कहीं कि हम धोबी के यहाँ कपड़ा नहीं धोआई तो धोबी मर जाई खैले भी ना। अगर यादव जी से दूध नहीं लिया तो यादव जी खैले भी ना मर जाइए। तो ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला विषय बा। जे भी फेसबुक पे लिख के डाला था वो हमके लगता है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा चूतिया आदमी बा। अरे तू के मन करता तो तू पूजा पाठ कराव या मत कराव। अरे केहू के माई दादा मर जाता ना तो केहू ब्राह्मण तो तुम्हारे द्वारे पे जात नहीं बा कहे कि तू हमसे आव का खजाला करा ला, अपन उनके श्राद्ध है पूजन करवा ला। तो बिना मतलब का विषय फेसबुक पे लिखल बंद कर दिया जाए। जे भी लिखता सबके लिए अच्छा नहीं बटे। काहे कि अगर ये तरह लिखाई तो एक दूसरे जाति में आपस में मतभेद और झगड़ा खाली बस करौले का एक ठो व्यवस्था बा और कुछ नहीं बटे। काहे कि तमाम लोग ए पर देखत हैं हमेशा लिखत जाता टे, जिके जौन इच्छा होता थे तो लिख देता कि ब्राह्मणों से पूजा मत कराइए भाई। कौन बोल रहा है आपसे कि पूजा कराइए? कौन आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है कि ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराइए? कौन ब्राह्मण आपके दरवाजे पे जा रहा है पूजा पाठ कराने के लिए हाथ जोड़ रहा है? नहीं कराना है मत कराइए। कौन यादव आपके दरवाजे पे दूध लेकर के ज़बरदस्ती कह रहा है भैया दूध ले लीजिए? मत लीजिए। कौन धोबी आपका कपड़ा धुल रहा है? ज़बरदस्ती कोई आ रहा है आपके दरवाजे पे धुलने के लिए कि हमारा कपड़ा धुल दीजिए? मत धुलवाइए कपड़ा, आप अपने स्वयं करिए। आज तो यूट्यूब का ज़माना चल रहा है। अपने माता पिता का श्राद्ध यूट्यूब पर देख कर करा लीजिए, कर दीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये लिखना कि अगर सभी लोग जागरूक होइए, पूजा पाठ कराना बंद करिए, ब्राह्मणों से खाने भी ना मर जाएंगे। अरे मूर्खों, मुश्किल से 1% भी ब्राह्मण नहीं होंगे जो पूजा पाठ करा करके जिसका भोजन चलता होगा। अगर कोई ब्राह्मण अगर कोई पूजा पाठ कराते भी हैं तो उनके परिवार में और लोग कहीं नौकरी पे हैं या कहीं न कुछ काम करते हैं। अगर किसी परिवार में कोई यादव दूध पहुंचा रहा है तो उसके परिवार के और लोग और काम कर रहे हैं। तो तुम कहाँ से ये बात सोच लेते हो तुम लोग कि तुम्हारे पूजा पाठ न कराने से ब्राह्मण मर जाएगा? ऐसा मानसिकता रखने वाले चूतिया लोगों से मेरा यही बस कहना है कि तुम किसी से कुछ मत कराओ। तुम यूट्यूब अपना खोल लो, खुद माता पिता का अपने दाह संस्कार कराओ, पूजन कराओ, शादी विवाह में खुद बैठ के कराओ। कौन रोक रहा है तुमको? दूध गाय रख करके यूट्यूब पे देख लो कैसे भूसा खिलाते हैं, कैसे पिलाते हैं, खिलाओ पिलाओ, कौन तुमको रोक रहा है? यूट्यूब पर देख लो कपड़ा कैसे प्रेस करते हैं, प्रेस करवाओ। बाल काटने के लिए यूट्यूब पे देख लो, कटवा लो अपना बाल, अपने काट लिया करो। कौन तुमको कह रहा है बाल काटने के लिए और कि जाके तुम दुकान पे कटवाओ, नहीं तो नाई तुम्हारे भी न मर जाएगा। मूर्ख कहीं के ऐसे लोग पड़े हुए हैं फेसबुक पे, क्या क्या चीज़ें लिख करके भेज रहे हैं और उनको थोड़ा भी समझ नहीं कि हम क्या चीज़ लिख रहे हैं। अगर तुम्हारी एक जाति जो है, किसी एक जाति के लिए तुमको कह दिया जाए कि तुम अपनी जाति को लेके अपनी व्यवस्था बना लो, तो तुम्हारी क्या एक जाति से तुम्हारी व्यवस्था चल पाएगी? ये जो भी लिख रहा है एकदम अशिक्षित व्यक्ति के, ये सब एक अशिक्षित जो व्यक्ति है उसी का ये सब लिखा पढ़ा या बोला हुआ है, जिससे समाज में केवल मतभेद पैदा हो रहा है, दूसरा और कोई भी चीज़ नहीं है इससे। अगर हम नाई के यहाँ बाल नहीं कटाएंगे तो इससे क्या होगा? कोई और कटवाएगा, जिसको मन करेगा वो कटवाएगा, नहीं कटवाएगा नाई कुछ और करेगा कि तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ है नाई कि नहीं तुम आओगे बाल कटवाने तभी उसका भोजन चलेगा। जिसको भगवान पृथ्वी पे भेजते हैं उसके भोजन की व्यवस्था भगवान करके भेजते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख और चूतिया लोग, जो मैं शुद्ध शब्दों में कह रहा हूँ, मूर्ख और चूतिया लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग और ऐसी चीज़ों को फेसबुक पर लिख करके भेज रहे हैं जिससे आम जनमानस में आपसी
जो है आपस में लोगों में जो सौहार्द है उसमें तीखापन पैदा हो रहा है। लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर के। इसलिए कोई भी चीज़ फेसबुक पे लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जाति सूचक शब्द या जाति सूचक कोई भी चीज़ों को लिखने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं या क्या बोल रहे हैं हम, और कि हम केवल फला जाति के हैं तो हमारे जाति के लोग इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो जाओ, कौन तुमको रोक रहा है कि इकट्ठा नहीं होने के लिए? तुम इकट्ठा हो जाओ, बना लो अपना जहाँ पे जगह बनाना है। तो पैसा है सबके पास, कहीं खरीद करके जगह ज़मीन अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा कर लो, फलाने जाति का साम्राज्य रहेगा। आज जो हिंदुस्तान इतने सालों से इस स्थिति में है कि आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया हिंदुस्तान का। कितने लोग आए, लूटपाट के गए, क्या क्या किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि हम सब लोग इकट्ठा हैं, सब जाति हमारे यहाँ है और सब लोग मिलजुल कर चलते हैं। हमारे यहाँ सारे कर्मकांडों, सारे व्यवस्थाओं में, शादी विवाहों में ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि सभी जातियों का काम लगे, सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और तुम फेसबुक पर आकर के तुम लोग लिख रहे हो ब्राह्मणों से पूजा मत कराओ, खाने बिना मर जाएंगे, फलाने से बाल मत कटवाओ, खाने बिना मर जाएंगे। मूर्ख कहीं के। तुम लोगों की ऐसी मानसिकताओं को देख करके तो लगता है कि जैसे तुम लोगों जैसे तुच्छ सोच वाला कोई है ही नहीं। देख देख करके फेसबुक पे दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का। लोग देखते हैं कोई एक आदमी कुछ ऐसा गलत लिखता है तो उस पर सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं कि समझ सकते हैं सभी बातों को। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग उस बातों को सच समझ करके और उसी बातों पे चलने लगते हैं, चलने का प्रयास करने लगते हैं, जिससे क्या होता है समाज में आपसी झगड़ा, द्वेष भावना उत्पन्न होती है। तो आप आग्रह करता हूँ, अगर ऐसे लोगों के पास हमारा वीडियो जाए तो अपने दिमाग में विचार करो, उसके बाद ही वीडियो बनाओ और कोई भी वीडियो डालो। वीडियो यही प्रयास करो कि डालो जिससे समाज में किसी प्रकार का द्वेष भावना उत्पन्न ना हो। बिना मतलब का विषय, बिना मतलब का जिसका कोई विषय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम कह दें कि फलाने आदमी से ये काम कराना बंद कर दो, 10 लोग बंद कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? तुमको खुद सोचना चाहिए। अपने ही आज हिंदुस्तान में यही एक अलग प्रकार की राजनीति चल रही है, जो अंदर से लगे हुए हैं लोग कि अब चूँकि हिंदू मुस्लिम हो गया है, एक तरह से देखा जाए तो हिंदू थोड़ा इकट्ठा हो गया है, तो अब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस हिंदू में जाति जाति का जो है आप भेद डाल करके आपस में लड़ा करके और लोगों को अलग अलग करके इसका फ़ायदा उठाइए, राजनीति करिए, अपनी रोटी सेकिए इस पर। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना है कि आप जब भी कोई वीडियो डालिए तो सोच समझ करके और विचार करके कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे समाज के लोगों को क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा। ऐसा कोई वीडियो ना डालिए जिससे 4 गाली, मैं देखता हूँ ऐसा वीडियो डालते हैं लोग 4-10 गालियाँ सुनने के लिए। तो ऐसा कोई भी वीडियो ना डालिए, ऐसा कोई भी कमेंट ना करिए जिससे किसी को ठेस पहुँचे, किसी जाति बिरादरी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल ब्राह्मणों के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो, ठाकुर हो, नाई बिरादरी हो, कोई भी हो, किसी के लिए कोई भी ऐसा शब्द अगर आप डाल रहे हैं तो ये सरासर गलत है। आगे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। जो भी दोस्त हमारे देख रहे हैं बताएंगे क्या गलत है क्या सही है, जो भी हो कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर करें। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।